हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप अभी आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आइए आज हम जानते हैं आज का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आइए हम जानते हैं कि प्रकाश कहते किसको हैं। प्रकाश हम उसे कहते हैं जिसे हमें देखने में मदद करती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। आइए प्रकाश का डिफिनेशन देखते हैं। प्रकाश प्रकाश की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं दिखाई देती है। आइए हम जानते हैं प्रकाश की क्या क्या गुण होती है। प्रकाश के पहला गुण के बारे में हम देखें तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसका दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक पॉइंट है यहाँ पे संरचना की कहती किसको है? तो एक मतलब प्रकाश जो है सीधी माध्यम में ही आती है या अपने किसी भी रास्ता से भी आ सकती है। आइए हम दूसरा देखें, इसका पॉइंट क्या है? प्रकाश की चार्ज निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की जो चार्ज है वो निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और सबसे अधिक प्रकाश की चार्ज जो होती है वो निर्वात में ही होती है और सबसे कम इसका ठोस में होता है। आइए हम देखते हैं कि प्रकाश की चार्ज सबसे अधिक निर्वात में होता है, फिर गैस में होता है, द्रव में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। समुद्र की गहराई में लगभग 200 मीटर तक प्रकाश जाता है। मतलब समुद्र की गहराई में प्रकाश कितना दूर तक जा सकता है? तो वो 200 मीटर तक ही प्रकाश को दिखाई दे सकता है। आइए हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन। एक टॉपिक है यहाँ पे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। टकरा कर वापस लौट जाना, मतलब अगर हम कोई ऐना में देखते हैं तो वह शक्ल में वापस ही दिखाई देता है। क्या प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है? आइए हम दूसरा देखते हैं, कोई भी वस्तु परावर्तन के कारण ही दिखाई देती है। हमने इससे पहले भी आपको यही चीज बताया कि प्रकाश के वापस से टकराने के कारण ही दिखाई देता है। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट इसका क्या है। ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता है। यहाँ पे एक पॉइंट आया, ब्लैक होल में परावर्तन नहीं होता है। परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण एक मात्र दर्पण है। आइए हम जानते हैं दर्पण के निर्माण में ग्लूकोज मिलाया जाता है। जब दर्पण बनता है तो उसमें ग्लूकोज मिलाया जाता है और उसकी पिछली सतह में आर्गन ब्रोमाइड का कलाई की जाती है, मतलब कलर किया जाता है। आइए हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में देखते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जानते हैं। रोके नहीं। हाँ चलते हैं। हाँ। एक और टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, देखो क्या किस प्रकार से होते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। एक तो सबसे पहला जो है समतल दर्पण बना लिया जाता है। आप आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और वो वापस चला जाता है, उसी को परावर्तित किरण कहते हैं। और एक बीच में अभिलंब होता है, ये दोनों के बीच के कोण को, ये इसके और इसके बीच के कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो देखिए परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा आपतन कोण के बीच को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। एक प्रकार यहाँ पे है नोट में देखिए क्या होता है, कोण को हमेशा अभिलंब में होता है। कोण है, देखिए कोण हमेशा ये दोनों के बीच में यहाँ पे आ रहा है, एक ये एंगल आई है और एंगल आर है, तो ये अभिलंब है। आइए हम इसका देखते हैं दूसरा पॉइंट कोण के बारे में। आप तो परावर्तन कोण के एक पॉइंट है, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए कैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब